ये देखो यार फ्रंट से रूबिकॉन भी इसके सामने छोटी लगेगी। तो एक बार मैं मिलवाता हूँ भैया से आपको, जो इसके ओनर है। एक बार अशोक भैया आ जाओ। तो ये ही गाड़ी के ओनर हैं, इन्होंने ये सारी मॉडिफिकेशंस की हैं। तो भैया पहले तो अपना इंट्रो दे दो थोड़ा सा। एक इंट्रो कुछ नहीं, अभी यहाँ पे इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया का वीज़ा लेके। ओके। तो फॉरेन में रह रहा हूँ बेसिकली। 16-17 साल से ऑस्ट्रेलिया में था, तो अभी यहाँ पे अपना बिजनेस है, तो इसलिए अभी इंडिया में मूव किया है। जहाँ तक ये मॉडिफिकेशन का सवाल है, ऐसा कुछ माइंड में है नहीं था कि कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, मैंने थार लेनी है वो सब। ये बस एक अपग्रेड करना था, तो कार ये थार ली। थोड़ा सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे थार के कि मुझे सिर्फ मैनुअल गाड़ी चलानी आती नहीं है बेसिकली। ओके। और इसलिए यही बोला कि मुझे एक ऑटोमेटिक मिल जाए, दैट्स इट। फिर वो कलर वलर वो मनपसंद मिला नहीं उसका, और वो सॉफ्ट टॉप में मिली। फिर जब आई तो कलर पसंद का नहीं था, तो सोचा क्या कलर करूं। ऑलरेडी मेरा जो बिज़नेस है वो ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो सोचा कि इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ। तो पेंट और टेप वगैरह जो है वो सब पड़ा था मेरे पास ऑलरेडी। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से खरीद के, जैसे इसका टायर, इसके रिम, ओके, और जैसे इसका वो कार्गो कैरियर जो है ऊपर, वो खरीदा है। फिर इसका जो हार्ड टॉप पीछे लगा है वो, उसके अलावा जो भी है इसमें वो खुद ही सब चेंज किया है, खुद ही बनाया है। स्टार्टिंग विद, जैसे सबसे पहले तो इसका जो ये इसका बम्पर है फ्रंट, हाँ जी, इसको कट करके इसको छोटा किया, इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा के लिए बेसिकली। ओके, लुक्स के लिए, जैसे लुक्स इनहेंस हो रही हैं। हाँ, इससे उससे लुक्स इसकी इनहेंस हो रही है। इसको साइड पे, क्योंकि ये कट हो गया, हाँ जी, इसका जो इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है छोटा करने से, कि आपके बैग नहीं खुलेंगे, एयर बैग। सिक्योरिटी ओके, वो है इससे। बट इसको फिर कवर करके, इसको फाइबर से कम्प्लीटली फाइबर से करके इसको क्लोज, फिर इसके ऊपर पेंट किया बेसिकली। ओके, फ्रंट पे ये जो रबर बफर आप देख रहे हो, ये यूजुअली लगते हैं जो ट्रक होते हैं, हाँ जी, जो लोडिंग डॉक में लगते हैं, तो उनके पीछे ये रबर बफर हम लगाते हैं, सो दैट कि वो अगर कोलाइड करेंगे बैक के अगेंस्ट में तो उनको डैमेज ना हो। तो मुझे ये था कि ये दो मैंने इसको ये फ्रंट पे लगाए, कि किसी भी केस में अगर ये किसी को टच भी कर देती है तो एटलीस्ट उसको एकदम से मेटल टू मेटल वो डेंट ना हो, इम्पैक्ट ना हो अगली गाड़ी को। इम्पैक्ट ना हो। ओके। फिर इसे नीचे की शीट गार्ड जो है, एक्चुअली क्या हुआ कि इसको लेके जा रहा था तो एक जगह कुछ स्टोन आ गया ऐसा, जिसकी वजह से बेंड होगी, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा और प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो एक ये इसकी शीट बना के, पूरी 3 mm की शीट है ये बेसिकली, स्टील की, तो वो बना के उसको ये सारा रीइंफोर्स यहाँ तक किया हुआ है। तो अभी अगर आप प्रोटेक्शन देखेंगे तो 3 mm का स्टील शीट इसकी बम्पर की है, और 3 ही mm की स्टील शीट आगे ये है, तो ऑलमोस्ट 6 mm की उसकी स्ट्रेंथ है बेसिकली अभी। नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसकी, ये फ्रंट ग्रिल। हाँ जी, फ्रंट ग्रिल के लिए 2-3 ट्राई किया था, 2-3 चीज़ें, बट अल्टीमेटली मुझे इसको जो लुक देनी थी वो कुछ फैंसी लुक नहीं देनी थी। हाँ जी, इसको लुक देनी थी कि कुछ हार्ड कोर कोई व्हीकल, रेट्रो टाइप में। हाँ, रेट्रो टाइप में, उसमें जैसे कोई एक मिलिट्री का आर्म्ड व्हीकल रहते ना, वैसा कुछ। ओके। तो अब ये ग्रिल का जो डिज़ाइन था, काफ़ी सारे डिज़ाइन ड्रॉ किए थे, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा। उससे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे कौन कौन से ऐसे ग्रिल डिज़ाइंस हैं जो मतलब एक्सप्लोर किए, कौन कौन से, कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से मिली, फिर ये बनाया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सिर्फ इतनी ग्रिल थी। ओके। ये बनने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी थोड़ी मुझे इसकी हाइट ज़्यादा करनी है। तो सबसे पहले जो इसकी हाइट की अगर इंक्रीमेंट की बात करें, तो जब इसके ये टायर मैंने चेंज कराए थे, हाँ जी, तो उससे मेरा कुछ 2.5-3 इंच का इंक्रीमेंट हो गया था हाइट में। ओके। सेकेंडली फिर जब उसके बाद इसके स्पेसर आए, हाँ तो जी, इसकी लिफ्ट किट आई नहीं, लेकिन इसके जो स्पेसर आए थे वो चेंज कराए, तो 2.5-3 इंच वहाँ से इसकी हाइट और हो गई। फिर अब मुझे ये था कि अब इसकी हाइट और इसका लुक एटलीस्ट कैसे दूँ, तो मैंने इसका जो ये बोनेट है, इसके बोनेट को एक बार खोल के देखा, तो मुझे था कि इसके बोनेट को मुझे एकदम ये फ्लैट बनाना है। यूजुअली वो टेपर शेप में रहता है। यस, टेपर होता है। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया कि इसको ऊपर उठा के इसको यहाँ साइड से कवर किया बेसिकली। ये स्टील की शीट है, इसका लॉक उसको एक्सटेंड किया, तो अभी ये एयर टाइट यहाँ से है बेसिकली। तो ये ऊपर उठा होने की वजह से 3-3.5 इंच, तो इसकी ग्रिल भी और हाइट इसकी और बढ़ गई। तो अभी अगर यूजुअल उसके कंपैरिजन में आप देखोगे थार के, हाँ जी, तो उसका जो फ्रंट है वो बेसिकली वो यहीं तक मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। और ग्रिल भी उसकी ये इतनी मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5 या 2 फीट की मैक्सिमम बिल्कुल वो रहेगी। इसका ये लॉन्ग होने की वजह से ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा
एक्स्ट्रा दिखती है। नहीं, इसकी एक लुक्स की तो बात ऐसी है भैया, मैंने सीरियसली ओनली वन इन इंडिया बोलते हैं लोग, जी। मेरे को सिर्फ ये गाड़ी लगी है ओनली वन इन इंडिया, तो क्योंकि जो इसकी लुक्स है ना, रूबिकॉन जो है कितना बड़ा व्हीकल है इससे, बट वो भी इसके सामने छोटी लग रही है इस टाइम पे आफ्टर मॉडिफिकेशन। एक ढाबे पे रुके थे, हाँ जी, खड़ी थी वहाँ पे, तो इसको वो गलती से मैं उस टाइम पे पिक्चर नहीं ली। ओके, बट वो इससे छोटी थी, मतलब हाइट में इससे छोटी थी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत छोटी लगती है। इसकी विड्थ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जो आपने फेंडर्स टाइप इसका जो इंक्रीज किया ना। इसकी स्टोरी क्या है कि इसके लिए एक्चुअली जो टायर चेंज किए सबसे पहले, तो उनकी जो फर्स्ट टाइम में जो टायर चेंज किए थे उसकी विड्थ ओरिजिनल वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब मुझे जो टायर है वो बाहर नहीं दिखने चाहिए थे, वो मुझे पर्सनली पसंद है कि वो बाहर दिखते हैं ना तो फिर वो ऑड लगता है, मतलब यूँ लगता है कि पार्ट ऑफ द व्हीकल नहीं है, बाद में आपने चेंज किए हुए हैं। वो शोशेबाजी वाला सिस्टम है आपने, थोड़ा फैंसी लगता है कि आपने वो किया, तो मुझे वो फैंसी नहीं दिखना था। तो उसके लिए अभी सबसे पहले अब ये फेंडर को कैसे इसकी विड्थ को कैसे इंक्रीज करूं, तो उसके लिए मुझे फेंडर्स नहीं मिले कहीं से। अभी आपने देखा होगा कि जो रूबिकॉन के आते हैं वो काफी वाइड होते हैं, हाँ। तो वो मिले नहीं मुझे, तो फिर मैंने क्या किया, एक ये 4-5 इंच का बेसिकली एक फेंडर खुद बनाया, फाइबर से उसकी डाई बनाई। उसमें फिर इसका ये फाइबर का ये बनाया, बेसिकली 3-3.5 mm फाइबर का एक फेंडर बनाया। 1-2 महीने के बाद फिर इसमें टायर मुझे और फिर लगा कि नहीं यार, इसकी और थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए इसमें टायर, और उसकी विड्थ और हो जानी चाहिए। फिर वो लगाया, फिर वो भी बेसिकली, और वो उससे भी बाहर निकल के आ गया, तो एक और फिर फेंडर बनाया, और इनको दोनों को कंबाइन, आप देखोगे नीचे ये 2 फेंडर्स लगे हुए हैं, तो ये दोनों फेंडर्स को कंबाइन करके ऊपर इसको स्मूथ करके बिल्कुल 0-0 इसका जो लेवल है उसको 0-0 करके फिर इसके ऊपर पुट्टी वगैरह डाल के फिर उसके ऊपर पेंट किया हुआ बेसिकली। मतलब इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो आपकी खुद से है सारी? हाँ, वो सारी खुद से, कुछ भी एक्सटेंड किया है, ग्रिल का डिजाइन है, ग्रिल चेंज है, सब आपका अपना डिजाइन है, खुद से बनाई है? ये टायर, रिम, कार्गो कैरियर, ओके, और पीछे एक वो जेरी कैन लगा हुआ है। ओके, उस चीज़ को छोड़ के मतलब से और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं खुद नहीं बनाई हुई है, सब कुछ खुद ही बनाया हुआ है, इसलिए शायद टाइम लगता है। मतलब पहले एक चीज़, अभी ये हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अभी ये बनाना है कुछ एग्रेसिव, जो इसका एयर फ्लो के लिए बनेगा बेसिकली। इसका महिंद्रा का ये खरीदा था बेसिकली अमेजोन से, ये लेके फिर ये लगाया है, थार वाला ये यहाँ पे लगाया। अब जैसे ये ग्लू है जो सबसे पहले जो इसको चिपकाया था एक डबल टेप से, वो उड़ के चला गया। अच्छा। अब आपको एक चीज़ खासियत बताता हूँ, इसमें जो ग्लू लगा है, हाँ जी, ये वही ग्लू है जिससे आपके जो प्लेन के जो डोर होते हैं उसके ऊपर जो रबड़ की गैस्केट चिपकती है। अरे वाह, तो ये सेम ग्लू है मेरे पास, इसमें मेरे कार में पड़ा भी हुआ है एक्चुअली, और वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, आप अगर मतलब भैया सारी चीजें टॉप नॉच कर रखे हैं आपने, तो ये अपना यहाँ जम गया हुआ है, मुझे लग रहा है कि अब ये टूट के ही बाहर आएगा शायद। अच्छा, अरे यहाँ पे पड़ा है अभी भैया से ना, निकल नहीं रहा है ये, शायद यहाँ पे स्टक हो गया, वो एक बूंद उसके नीचे गिर गई। अच्छा, मतलब वर्ल्ड में इससे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू नहीं है कोई भी। ओके, आप मतलब इस ग्लू की ये बहुत महंगा होता है, हम भी इसको इंपोर्ट कराते हैं बेसिकली जर्मनी से। ओके, वो हमारे कंटेनर्स में लगता है। तो आफ्टर दैट जब इसके जो साइड मिरर था, हाँ जी, अब फ्रंट का हो गया, बट मुझे साइड मिरर का लग रहा था यार कि कुछ अभी भी खास है नहीं, मतलब सब जैसा ही है बेसिकली। तो फिर मेरे सामने ना एक ट्रक खड़ा था। अच्छा का, ओके, तो 32 फीट का वो ट्रक आता है, 15-14 टन में आता है बेसिकली। तो मुझे उसके मिरर वो बड़े सही लगे, तो मैंने डीलरशिप से वो मंगवाए, इसका जो साइड मिरर था वो निकलवाए, और उस पर इसको पेंट किया। अभी इसका ये जो पाइप है ये थोड़ा थिन है, इसको थोड़ा थिक पाइप डालने जा रहा हूँ, और इसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक कवर बना रहा हूँ मेटल का। तो ये अभी ये जो इसमें ट्रक वाले मिरर्स है, साइड मिरर्स, ट्रक वाले मिरर्स है। अरे वाह, तो ऑब्वियसली ये वो फैंसी नहीं है कि वो एडजस्ट करने के लिए, तो इसको तो पूरा ऐसे करके वो करना पड़ता है। अगर आपने कुछ एडजस्ट करना है ना, ये पकड़ के इसका फेस ये ऐसे करना पड़ता है। ओके, तो बट थार है तो चलता है ऐसे वाला। हाँ जी, हाँ जी। वो लग्जरी। फिर हार्ड टॉप लगवाने के बाद अब ये प्योरली सिर्फ वहाँ से इंस्पायर्ड है, जो क्योंकि कश्मीर कई बार गया हूँ, इंडियन आर्मी की जो आर्म्ड व्हीकल्स है उनको कई बार देखा है, तो वहाँ पे ये लगाते हैं। ओके, तो इसको ये प्योरली सिर्फ वहाँ से इंस्पायर्ड है, और इसको क्योंकि मैं लुक वो देना जा रहा था, तो ये अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा लगेगा, इट विल मेक इट डिफरेंट कंपेयर टू एनी अदर मॉडिफिकेशन बेसिकली। फिर ये यहाँ पे जो लैडर था, वो भी लैडर भी क्योंकि ज़रूरत था एक्सेस करने के लिए कार्गो कैरियर।
उसके बाद ये जो लिफ्ट जैक है, अब हम ये लिफ्ट जैक यूजली अपने यूज़ करते हैं जब हम चेसिस के ऊपर बॉडी बनाते हैं ट्रक की, तो इसको यूज़ करते हैं। तो इसको वहाँ से लेके यहाँ पे इसको इसका पर्पस क्या है भैया? ये लिफ्ट जैक के लिए कि आपकी गाड़ी कहीं फंस गई, ओके, तो आप इसको यहाँ लिफ्ट जैक ये डाल के उसको ऊपर उठा सकते हैं। ओके, और वो उससे ऊपर उठ के ऐसा होता है ना कि स्टक हो गया टायर एक हाँ जी, जगह हाँ पे, जी, हाँ जी। तो वहाँ से उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो एक बार टायर आपका उसके ऊपर उठ गया तो वो मतलब ये वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि स्टाइल के लिए लगी हुई है। ये वर्किंग है। इसका ये आप ये देखेंगे यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, इसको आप खोल सकते हैं किसी भी टाइम। ओके, इसको खोल सकते हैं, ये वर्किंग है, इसमें ये डमी नहीं है। फिर एक ये जो मंगाया था ये लुक के लिए था, ओके, बट कोई खास पर्पस इसका है नहीं है। वैसे इतना था कि अभी पीछे इंडिपेंडेंस डे पे इस पे झंडा लगाने के काम बहुत चलो सही है, बहुत अच्छा। चलो कहीं तो यूज हुआ। भैया ये टायर कितने इंच के हैं इसके? इसका ये 16 इंच का रिम है इसका, ओके, और इसका अगर प्रोफाइल देखोगे तो 315/75 R 16 ये ऑल टेरेन ऑल के टायर टेरेन है तो ठीक है, बट इसके कारण भी बहुत ज्यादा इनहेंस हो रही है लुक्स तो इसकी। अभी एक मेरा कोई फ्रेंड है महिंद्रा में है, ओके, उन्होंने चलाई थी, ओके, उनका एक ही कॉम्प्लीमेंट था कि आप जब इसकी मॉडिफिकेशन कर रहे थे ये माइंड में करके चल रहे थे कि इसकी परफॉर्मेंस बेटर करनी है या फिर ये अपने आप से बढ़िया हो गया सब। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या मतलब कहने का। तो उसने मुझे बताया कि जैसे अभी हम 140 की स्पीड जा रहे हैं मान लीजिए एक्सप्रेस वे पे, हाँ जी, जितनी स्टेबिलिटी है इसमें अभी टायर्स की वजह से, और इसकी क्योंकि वेट और ज़्यादा इस पर है अभी, और वो जो स्टेबिलिटी है इसमें, और अभी जब आप एक ब्रेक लगाते हो ना, एक नॉर्मल थार के कंपैरिजन में ये डेफिनेटली आप ये लीजिए कि एटलीस्ट 5 फीट 6 फीट 7 फीट पहले रुकेगी। सेम स्पीड सेम सब कुछ करेंगे। तो इस टायर्स की वजह से और इसके थोड़ा वेट होने की वजह से और विड्थ होने से, क्योंकि विड्थ होने से आपका जो वो एरोडायनामिक वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा इसका। बिल्कुल। उसके बाद पीछे ये जो आपके इंडिकेटर ब्रेक लाइट्स हैं, यहाँ पे कुछ और भी कई डिज़ाइन थे माइंड में, बट सिंपल ये बनाया, ये वही लोहे की शीट के साथ। अच्छा, ये जो लाइट्स है सेम वही है ना पहले वाली? ये चेंज वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसका जो कवर है वो डिजाइन, बस इस कवर से ही पूरी लुक चेंज हो गई है इसकी। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो क्रोम में आता है ना आपका हाँ कवर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्रोम वाला फिर मुझे वही फैंसी लगा, तो फिर मैंने एक इसका ये बनवाया 3 mm का अगेन। और आपने देखा होगा जो बिजली की तारें आती हैं उसके ऊपर कवर जो लगा होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कवर वे वही है बेसिकली। तो माइंड में ये था कि आसपास कोई भी चीज़ है उसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ बेसिकली। सही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़, ये टायर है, इसके ऊपर आपको शायद ये दिखे कि ये कुछ एक्स्ट्रा मैट, कुछ खास ब्लैक है। ये मैट फिनिश में है ये एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर लाइनेक्स की कोटिंग है। ओके, तो वो सभी टायरों पे है बेसिकली। हाँ वो थोड़े ठीक है, ठीक है। वो मेरे पास लाइनेक्स की कोटिंग मैंने किसी और पर्पस के मंगवाई थी बेसिकली, तो वैसे ही मन में आया तो इसको कर दिया। तो उससे बेसिकली एक तो इसका लुक जो है, जब भी इसको साफ करते हैं तो एकदम ब्लैक आता है और मैट आता है, उसका लुक भी है। और डेफिनेटली किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के कंपेयर मतलब उसमें इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा अगर इसका ये है। इसकी कोटिंग जो है, जो लाइनेक्स की हुई है। इंडियन फ्लैग, ये तो जाना अपनी, बिल्कुल इसी के लिए सब कुछ। तो ये अमेज़न से लिया था। ओके, फिर इसका एक डीलरशिप से, ट्रक की डीलरशिप से इसका ये फायर के लिए इसको मैं बाहर लगाया। कहीं मुझे बताया, कई लोगों ने बोला भी कि ये शायद बाहर धूप में डेंजरस है, बट अभी तक तो 1 साल हो गया इसको, तो कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। फिर कहीं ने बोला यार कोई चुरा लेगा, मैंने कहा हाँ ये तो है, शायद चुराने वाला तो चल जाएगा इंडिया में। पता नहीं, शायद किसी ये लगता होगा कि आर्मी की व्हीकल है इसलिए शायद किसी ने हाँ जी, हाँ जी। नहीं चुराया, बट चुरा लेगा, ठीक है, फिर वो लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। फिर इसका ये जैरी कैन जो है ये खरीदा था मैंने, ये अमेज़न से मंगाया था। ओके, बट अब जब नेक्स्ट जब इस 5 डोर थार आएगी, हाँ जी, तो ये प्रोटोटाइप है बेसिकली। ओके, मतलब इस पे तो आपके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं? इसमें मेरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इसलिए इसमें जो फिनिश है वो भी वो नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए थी बेसिकली। और इसमें भी जैसे अभी ये जैरी कैन है, अभी नेक्स्ट टाइम जब वो करूँगा तो ये खुद का ही बनाऊंगा जैरी कैन। कार्गो कैरियर खुद का ही बनाऊंगा, सिर्फ टायर और रिम्स हैं जो बाहर से लूंगा, बाकी कोई भी चीज़ रहेगी तो खुद की ही बनाऊंगा। अच्छा, रेयर वाला जो आपका बम्पर है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है? इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अब चेंज आने वाला है। वो क्या चेंज आने वाला है? हाँ जी, कि जैसे आपके टायर का आगे फ्रंट का विड्थ आपने देख लिया कि वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, से हो गया विड्थ। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या है कि इसका फ्रेम मैंने बना लिया ऑलरेडी, जो टायर है इसके जो बाहर आ रहे हैं, तो अभी ये 3 इंच विड्थ यहाँ से और 3 इंच वहाँ से बढ़ेगा। तो वो जो स्टील की प्लेट है
वो कवर ऐसे बना रहा हूँ इसके शेप में। ओके। तो वो जो पीछे से जो इसकी विड्थ है ना 3-3 इंच चेंज, हाँ जी। जैसे आगे से वाइड, अब ये भी पीछे से भी बहुत वाइड लगेगी। मतलब जैसे आगे का एक्सटेंड किया आपने, पीछे से भी हो जाएगा वो। तो ठीक है। एक मेरे सामने एक टाटा का एक ट्रक है 14 फीट में, उसका बम्पर पड़ा था मेरे सामने, और मेरे माइंड में वही है। अब उसका वो जो बम्पर में वो यहाँ पे लगेगा ना जब, तो थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज आएगा डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद जो इसकी पीछे से जो लुक आएगी कि वाइड और स्ट्रॉन्ग। वाइड तो अभी भी बहुत है, या बहुत ज़्यादा हो जाएगी? मेरे ख्याल से 3 से 4 mm का स्टील का वो जो बम्पर है। ओके। उसके बाद जो लुक आएगी वो अपने उसमें ही आएगी, मतलब वो आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो दिखने से ही पता लगेगी बेसिकली। चलो जब हो जाएगी मॉडिफिकेशन फिर से दिखाने की ट्राई करेंगे आपको। ये कुछ खास पर्पस नहीं है बेसिकली, इसका क्या है, ये सिर्फ शो के लिए है। एक्चुअली क्या था कि एक व्हीकल में मैंने देखा था, US आर्मी का था, तो उसमें यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर लगे हुए थे। ओके। वो तो ऑब्वियसली रियल थे, वो तो ठीक है। और उनके ऊपर ऐसे ही हैंडल्स थे, सब कुछ था, और इसी साइज में थे सब कुछ। ओके। तो मुझे वो डमी वाले मिले नहीं, तो खुद पाइप, ये स्टील के पाइप लेके इसको बनवाया वैसा, और ये हैंडल वैसे ही लगाए हैं। इसमें आज के टाइम में वैसे और कुछ नहीं, तो इसमें हम पानी डीजल सब डाल सकते हैं, आ मतलब सकते हैं। सही है। इसको कैरी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद जो रियर इसके फेंडर्स हैं, ये जो ये मडगार्ड है। हाँ जी। अब पीछे से टायर काफ़ी बाहर आ गया था। हाँ जी। हाँ जी। तो जो आप ये देखेंगे, ये वाला इसका ओरिजिनल है। ओके। ये आप जो फ्रंट में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है। ठीक है। लेकिन ये कवर कर ये सिर्फ ये होने से बहुत ज़्यादा टायर बाहर से दिख रहा था, जो मुझे खुद नहीं पसंद था। तो फिर इसमें एक स्टील की शीट लेके उसको बेंड करके, और फिर उसको ग्लू करके अंदर, फिर उसको रिवेट किया। फिर ये जो ओरिजिनल वाला है, इसको यहाँ पे दिया, ये टेपर में बेसिकली। ठीक है। और यहाँ पे इसको रिवेट किया हुआ है। बट इसमें भी अभी क्या कमी है कि ये लेवल एक जैसा नहीं है, तो इसमें अभी या तो पुट्टी डाल के इसको लेवल करके फिर दोबारा से पेंट करूँगा, और या फिर इसमें एक टेप टाइप का आता है जो इसको इक्वल कर देगी इसके सरफेस को। इंटीरियर में कुछ किया हुआ है? इंटीरियर में कुछ भी नहीं किया, इंटीरियर एज इट इज है। इंटीरियर वही गंदा जैसा भी है। सॉरी आपको नहीं कोई इशू नहीं, कोई चेंज नहीं है इसमें यार। इंटीरियर में कोई भी चेंज नहीं किया हुआ, बट ये जो पीछे है ये भी भैया ने खुद से ही किया हुआ है। सॉफ्ट टॉप था, ये हार्ड टॉप किया है अभी। पीछे आपको अंदर कुछ देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा, भैया ने जो किया हुआ है वो बाहर ही है मेनली। उसके बाद एक जो चेंज आने वाला है, पीछे बम्पर हो गया। अब जो इसका ये फुट स्टेप के लिए है। हाँ जी। अब इस फुट स्टेप को, तो ये वाइट टायर है, इसको मैं थोड़ा बाहर निकालूंगा, ऑलरेडी किया हुआ है। और एक पाइप स्टेनलेस स्टील का या जिसका भी, वो अंदर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ये थोड़ी बाहर आएगी। ओके। तो फुट स्टेप वो वाइड होने की वजह से इक्वली जो लाइन है ना पूरी, हाँ वो जी। इक्वल रहेगी पूरी गाड़ी की साइड से। तो और वो विड्थ वो भी मिलेगी, और ऑब्वियसली थोड़ी और बाहर है तो प्रोटेक्शन, साइड से प्रोटेक्शन भी बेटर होगी इस चीज़ की। बैकग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ी है इससे, टायर से। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका टायर से 3 इंच हो गया, स्पेशल से और 3 इंच हो गया, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 इंच। मतलब ऑफ रोडिंग तो जहाँ मर्जी करो, अब कोई इशू ही नहीं है। इसको मैं लेके गया था इधर धर्मशाला की तरफ, मनाली की तरफ लेके गया था। ओके। कई जगह पे लेके गया, कोई एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम आई नहीं, कोई तो भी नहीं आई। इंजन में आपने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं? इंजन से तो कोई छेड़छाड़ नहीं है? कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकेशंस वही हैं, जो बॉडी चेंजेस हैं, मतलब बाहर की तरफ ही। इसका जो एंटेना है वो तो खैर मंगाया था किसी से। ओके। एक और जो इसमें मैंने वो एयर फिल्टर के लिए जैसे आता है आपका ट्रैक्टर्स के ऊपर आता है, हाँ जी। हमवी के ऊपर लगा होता है, वो बना के रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। ओके। तो उसको यहाँ पे लगाना है बेसिकली, तो यहाँ पे लगेगा, तो इसका जो लुक है ना वो एयर फिल्टर लगाने के बाद वो और काफ़ी वैसा लगेगा कि आर्मी स्टाइल बेसिकली। तो ये चेंज अभी इसके ऊपर करना है। दूसरा एक और चेंज जो करना है इसका, वो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक एरिया जो है, इसको मुझे कवर करके इसको ग्रीन में ही लेके आना है। और अगर हो सका तो ये जो ये टेपर में है ना जैसे ग्लास पूरा ऐसे, हाँ जी, तो उसको और थोड़ा फॉरवर्ड करके इसको फ्लैटर साइड में करना है। ओके। जैसे हमवी का रहता है, कुछ और आर्म्ड व्हीकल्स हैं मिडिल ईस्ट की, उनमें मैंने देखा उसमें वो थोड़ा फ्लैट स्टाइल में रहता थोड़ा उसका। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।